एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका पूरा नेटवर्क हमारी बॉडी में फैला हुआ होता है। उनका काम क्या होता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। अगर ब्लड वेसल्स नहीं होंगी तो हमारे हार्ट ने जो ब्लड पंप किया है वो ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएगा और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्लड वेसल्स के बारे में आपको समझ आया। हमारी बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है यही इस वीडियो में हम समझेंगे। अगर बात की जाए आर्टरीज की, तो आर्टरीज का क्या काम होता है? प्योर ब्लड को हमारे हार्ट से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेकर के जाना। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेकर के जाना। प्योर ब्लड क्या होता है? प्योर ब्लड मतलब वो ब्लड जो कि ऑक्सीजन रिच होता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उसे हम प्योर ब्लड बोलते हैं। तो इस टाइप के ब्लड को कौन कैरी करके ले जाता है? आर्टरीज कैरी करके ले जाती हैं हमारे हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। इसका एक एक्सेप्शन भी है जो कि है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ऐसा नहीं करती हैं। ठीक है, तो आप एक्सेप्शन भी ध्यान रखेंगे। और इस एक्सेप्शन के अलावा बाकी जो आर्टरीज हैं उनका क्या काम है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और अगर बात की जाए वीन्स की, तो वीन्स क्या करती हैं? वीन्स इम्प्योर ब्लड को हमारे हार्ट की तरफ लेकर के जाती हैं। मतलब हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के जाती हैं। अब ये इम्प्योर ब्लड क्या होता है? इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उस ब्लड में न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते बल्कि न्यूट्रिएंट्स का वेस्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है। ठीक है, तो उस इम्प्योर ब्लड को जिसे हमारी बॉडी ने यूज़ कर लिया है उसे वापस हार्ट की तरफ ले जाने का काम कौन करता है? वेन्स करती हैं। इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो है पल्मोनरी वेन्स। जिस तरह से मैंने आर्टरीज के बारे में बताया कि पल्मोनरी आर्टरी बाकी दूसरी आर्टरी से जस्ट ऑपोजिट काम करती है, ठीक उसी तरह से वीन्स का एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वीन्स ये बाकी वीन्स के जस्ट ऑपोजिट काम करती हैं। ठीक है, तो आर्टरीज और वीन्स के बीच मेन डिफरेंस क्या है ये आपको समझ आया। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज क्या होते हैं? टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे फाइन स्ट्रक्चर होता है इनका। ये करते क्या है? आर्टरीज और वीन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, बीच में जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है ये कैपिलरीज हैं। यहाँ पर आकर के हमारी आर्टरीज और वीन्स एक दूसरे से जुड़ रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था मेजर डिफरेंस इन तीनों के बीच। अब कुछ और डिफरेंसेस की बात भी हम कर लेते हैं। अगर आर्टरीज की बात की जाए तो आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, जबकि वीन्स में जो ब्लड होता है वो डार्क रेड कलर का होता है। डार्क रेड का मतलब डल कलर का, थोड़ा ब्राउनिश रेड कलर का होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा आर्टरीज और वीन्स में? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और वीन्स में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसीलिए वो थोड़ा डल कलर का हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर कैपिलरीज की हम बात करें तो कैपिलरीज में दोनों टाइप के ब्लड होते हैं, ब्राइट रेड कलर भी और डार्क रेड कलर भी, क्योंकि कैपिलरीज दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब अगले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता है। ल्यूमन का क्या मतलब है? ल्यूमन का मतलब उसकी जो ओपनिंग है, मतलब उसकी मोटाई कितनी है, उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड आ सकता है, उस चीज़ की बात की जा रही है। तो ल्यूमन कैसा है आर्टरीज का? नैरो है, मतलब वो कम वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैरी कर सकती है एक समय में। जबकि अगर वीन्स की बात की जाए तो वीन्स का जो ल्यूमन है वो वाइड है, चौड़ी होती हैं वीन्स आर्टरीज के कंपैरिजन में, और ज़्यादा ब्लड को होल्ड कर सकती हैं एक समय में। ठीक है, और इनके अलावा अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज का जो ल्यूमन होता है वो एक्सट्रीमली नैरो होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नैरो, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होता है उनका। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये बहुत ही कम अमाउंट में ब्लड को कैरी कर पाती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की। आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, जबकि वीन्स का जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होता है। इसी तरह से कैपिलरीज का ब्लड प्रेशर भी लो होता है। अब ऐसा क्यों होता है इन तीनों में? तो ध्यान से समझिएगा, आर्टरीज में जो ब्लड जाता है वो ऐसा ब्लड होता है जो कि डायरेक्टली हमारे हार्ट से पंप हो करके आता है। जैसा कि आपने इससे पिछली वीडियो में जिसमें मैंने हार्ट के बारे में डिटेल में समझाया था, हार्ट का क्या फंक्शन है, उसमें आपने समझा होगा कि हार्ट से जब ब्लड पंप होता है तो किसके थ्रू आता है? हमारी आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचता है। यही रीज़न है कि आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर होता है वो वीन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और वीन्स का ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड आता है वो डायरेक्टली हमारे हार्ट से पंप किया हुआ नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी जब उसे यूज़ कर लेती है तो वो वापस हमारे हार्ट की तरफ जा रहा होता है।
इस वजह से यहाँ ब्लड प्रेशर कम होता है और यही रीज़न है कि कैपिलरीज में भी ब्लड प्रेशर आर्टरीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात की जाए तो आर्टरीज में वेल्व्स नहीं होती हैं। इनका एक्सेप्शन है एओर्टिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी। मतलब एओर्टिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी में वेल्व्स होती हैं, इनके अलावा किसी भी आर्टरी में वेल्व्स नहीं होती हैं। जबकि अगर बात की जाए वेन्स की तो वेन्स में वेल्व्स होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वेन्स में वेल्व्स क्यों होती हैं जबकि आर्टरीज में नहीं होती। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है, तो ब्लड एक डायरेक्शन में फ्लो होता रहे, ये इंश्योर करने के लिए वेन्स में वेल्व्स होती हैं। ठीक है, और कैपिलरीज में वेल्व्स नहीं होती हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में। इनके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि हमारी जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है उसका नाम एओर्टा होता है और एओर्टा की जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम सिस्टेमिक आर्टरीज बोलते हैं, जिनके थ्रू होते हुए ही हमारी बॉडी में प्योर ब्लड सर्कुलेट हो पाता है। जबकि अगर लार्जेस्ट वीन की बात की जाए तो लार्जेस्ट वीन कौन सी होती है? वीना कैवा होती है हमारी। वीना कैवा में भी इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। मुझे लगता है स्टूडेंट्स आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज के बीच क्या मेजर डिफरेंसेस हैं वो आपको पता चल गया है, और ब्लड वेसल्स होते क्या हैं, उनका काम क्या होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं।